आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जमीन के अंदर गड़े हुए धन को किस प्रकार निकालना है। यदि आपके घर में, आपकी जमीन में, आपके खेत में, कहीं भी आपकी खाली जमीन पड़ी है, उसमें यदि जमीन के अंदर धन है और यह आपको मालूम हो चुका है, ज्ञात हो चुका है, या आपने किसी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है कि आपकी जमीन के अंदर धन है, तो उसको हमें किस प्रकार निकालना है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। हम पहले भी आपके समक्ष धन से संबंधित वीडियो बना चुके हैं, आपको समक्ष ला चुके हैं। उसमें हमने आपको यह भी जानकारी दी, यदि आपके घर में या आपकी कहीं भी जमीन में धन है तो उसको हमें किस प्रकार ज्ञात करना है। तो हो सकता है आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से सुना होगा, नहीं सुना तो आप उसको दोबारा सुने और उसमें सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त करें कि धन है जमीन के अंदर है या नहीं है, किस प्रकार हमें पता लगाना है। और जब आपको धन के बारे में पता लग जाता है तो उसको निकालना कैसे है, उसकी विधि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक देखें। इस वीडियो में जो भी हम विधि बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। ध्यान रखें, जो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो धन को जमीन के अंदर से निकालने के लिए भी हमें विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। क्योंकि आप सभी ने देखा भी होगा, आपने कई लोगों से सुना भी होगा, जब भी जमीन के अंदर से हम धन निकालते हैं या जो धन की रक्षा करता है वह नागदेव होते हैं। हमेशा धन के ऊपर नाग कुंडली बनाकर रहता है। कुछ लोगों को तक ऐसा भी मत है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कई जगह लिखा हुआ भी है कि जो पुराने समय में जो बंजारे होते थे वह अपनी कमाई धन दौलत को जमीन के अंदर गाड़ देते थे, और जब जमीन के अंदर गाड़ते थे तो वह किसी बच्चे की बलि दिया करते थे और उस बच्चे को मार करके उस धन के ऊपर गाड़ दिया करते। और वही कहा जाता है कि जिस बच्चे को मारा जाता था वही नाग बन करके उस धन की रक्षा करता है, धन के ऊपर बैठा होता है। और वैसे भी धन एक ऐसी चीज है, इसके लिए सदैव एक दूसरे के दुश्मन बनते चले आए। तो यदि आपको पता है कि जमीन के अंदर धन है तो उसको किस विधि अनुसार निकालना है, इसकी जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से पहले विधि को समझ लें और उसके बाद ही आपने उस क्रिया को करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके इष्ट देव का, आपने पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है तो निश्चित ही आपको पैतृक धन संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। यदि आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है, पितृ दोष है आपके ऊपर या आपके घर में या आपकी कुंडली में, तो निश्चित ही आपके धन में बार बार हानि नुकसान होंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम पहली क्रिया मैं आपको बताता हूं, अपने पितृ देवों को अवश्य मनाएं। जब आपके पितृदेव का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो निश्चित ही आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस विधि को आपने या तो दीपावली की रात्रि में करना है या जो है कहे गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको करना है। केवल ये दो ही दिन है, दो ही शुभ मुहूर्त है। आप इस दिनों के अंदर जमीन के अंदर से गड़ा हुआ धन निकाल सकते हैं। क्या करना है, जिस जगह पर जमीन के अंदर धन गड़ा हुआ है उसके पास सर्वप्रथम आपको गंगा जल का छींटा लगाना है, उस जमीन को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद आपने थोड़ा सा गाय का गोबर लेना है और गाय के गोबर के द्वारा उस जमीन को पूरी को आपने लेप देना है। लेपने के बाद एक लाल आसन बिछाना है, लाल आसन पर आप बैठ जाए और पूरब की ओर मुख रखें, यह विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम नवग्रह की आप लकड़ी लें और उसके साथ साथ आपने कुछ आम की लकड़ियां लेनी है और आम की लकड़ियां लेकर के हम हवन की सामग्री समदा आप लेकर सर्वप्रथम वहां एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। थोड़े से अक्षत लेकर के सर्वप्रथम
अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करें। उसके बाद आपने नवग्रह का पूजन करना है और उसके बाद जो भी पंच देवी देवता हैं उनका पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने उसके बाद नाग देव का पूजन करना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है, धन की रक्षा कौन करता है? नाग देव। तो इसलिए नाग का भी पूजन आपको वहां पर करना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आपको धन को यह मालूम हो चुका है धन कहां पर है और इस प्रक्रिया को आप करने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको नाग का जो बिल होता है, सर्प जिस बिल में रहता है, उस बिल की थोड़ी सी मिट्टी अवश्य लानी है और उस मिट्टी को ला करके आपने उसकी शिवलिंग तैयार करनी है। और जिस समय पर आप इस क्रिया को करने जा रहे हैं वहां पर आपने शिवलिंग की स्थापना अवश्य करनी है। देवादिदेव महादेव का पूजन करना है, नाग देव का पूजन करना है। उसके बाद आपने हवन सामग्री की समिधा के द्वारा आपने इष्ट देव कुलदेव और उसके साथ में अपने नाग देव की और देवादिदेव महादेव की आहुतियां, पंचदेव की आहुतियां, नवग्रह की आहुतियां उस हवन के अंदर डालनी है। और जब आपका यह हवन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद आपने नाग देव के मंत्र का जाप करना है। नाग देव का मंत्र क्या है वह भी हम आपको बता देते हैं, या आप कहीं भी पुस्तक से या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा इसका मंत्र है, ओम सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का आपने 121 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आपने जो भी जमीन के अंदर से धन निकालने की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करना है। तो प्रक्रिया क्या रहेगी, सर्वप्रथम क्या करना है, कौन सा कार्य प्रारंभ करना है, उसकी जानकारी आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।